हमारा थीसिस का टॉपिक है मॉडलिंग एंड कंट्रोल ऑफ द स्टैंड अलोन फोटोवोल्टाइक सिस्टम फॉर द कनेक्टेड बैटरी। ये हमारा कंटेंट्स है। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू अबाउट एमपीपीटी, स्टैंड अलोन मोड कंट्रोल, फ्यूचर वर्क एंड रेफरेंसेस। इंट्रोडक्शन। हमें मालूम है कि आने वाले समय में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड करेंगे। हमें मालूम है कि मेरा सोलर, विंड, ये सारी चीज़ों से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर का होता है, ये रैंडम बिहेवियर। क्योंकि हम देखेंगे कि सूरज की रोशनी जो है, जितने दिन के टाइम में जो होती है सोलर की डेंसिटी, लाइट की डेंसिटी अलग अलग होती है। उसी तरह से विंड का जो एयर का फ्लो होता है, टाइम टू टाइम उसमें भी वेरिएशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने मिलती है। दूसरी चीज़ है कि कभी भी जो हम पावर प्रोडक्शन करते हैं और अनकंट्रोल्ड सोर्स होता है, तो उसमें इन ह्यूमन का जो इंटरप्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैंने कि कहने का मतलब है कि आम आदमी अगर नहीं भी है, वहाँ इंसान नहीं भी है, तो भी ये सारी कंट्रोलिंग की चीज़ें हम लोग कर पाए। उसी में एक हाइब्रिड पावर सिस्टम है। हाइब्रिड पावर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जिसमें सोलर, विंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है, उसको हम लोग कोई स्टोरेज एलिमेंट में जब कभी जिस समय इलेक्ट्रिकल पावर की डिमांड, जैसे सोलर जो है रात के समय नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहती है, मैंने सूरज की रोशनी नहीं अवेलेबल होती है, तो उस केस में क्या है कि हम लोग कोई एक बैटरी सोर्स हुआ, ये सब में वो एनर्जी स्टोर करके जब हमको ज़रूरत के टाइम होगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टैंड अलोन हाइब्रिड पावर सिस्टम का अपना अलग एडवांटेज भी है। इसलिए एडवांटेज है कि जैसे हमको साल में 24 साल में जो 365 दिन होती है, तो 365 दिन में हम लोगों को लाइट की इंटेंसिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती है। उसी तरह से विंड भी जो है, विंड का फ्लो भी हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो एक एक जगह से अगर हमको इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रही है, तो दूसरे के जरिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट को अपनी पूरा करते हैं। तो इसलिए हाइब्रिड पावर सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम के रूप में जाना जाता है। हाइब्रिड पावर सिस्टम का एक सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोगों को इससे पावर प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। यह ज़्यादा रिलायबल है पावर प्रोडक्शन के लिए। हमें मालूम है कि पीवी सिस्टम जो होता है उसके ज़रिए हम लोगों को जो मेरा लोड, अगर सपोज दैट कांस्टेंट लोड है, तो हम लोग उस केस में क्या कर सकते हैं कि बैटरी अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हर ड्यूरेशन जो है लोड का रिक्वायरमेंट सेम ही रहेगा। लेकिन कभी अगर मान लीजिए कि हमको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ी, जिससे पीवी सिस्टम इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर जब पार्शियल शेडिंग का प्रॉब्लम आता है, कहने का मतलब है एक पर एक धूप की रोशनी अगर हमारे सोलर पैनल पे सही नहीं मिल रही है, तो उस केस में भी हमको दिक्कत का सामना होता है। दूसरा चीज़ है कि लाइट की इंटेंसिटी जो होती है, दिन में जब 12 बजे का टाइम होता है उस समय लाइट जो है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, उस समय हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे सुबह से शाम होने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी इफ़िशेंसी भी रिड्यूस। और हमें मालूम है कि पीवी सिस्टम की जो इफ़िशेंसी होती है, नॉर्मल जितने भी रिसोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसमें, उसके कंपेयर में काफ़ी कम होती है। तो इसका जो पार्शियल शेडिंग का इम्पेक्ट जो है करंट वोल्टेज और पीवी
पावर और वोल्टेज के बीच में हम लोग कर्व के बेस पर हम ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारा लिटरेचर रिव्यू, हमने सोलर पीवी सेल के जो एरे होते हैं, एरे मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर पीवी का जो अलग फोटोवोल्टाइक सेल के जो अलग अलग पैनल होते हैं उसको या तो सीरीज में या पैरेलली हम कनेक्ट करते हैं एक साथ। मत सपोज दे 50-40 अलग अलग पीवी सेल को हम लोग एक दूसरे से सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन करके जो एक पर्टिकुलर मॉडल फ्रेम करते हैं उसको एरे नाम देते हैं। तो उसमें हम लोगों ने उसका इस चीज़ में स्टडी किया कि उसका मॉडलिंग और सिमुलेशन कैसे होता है, और हम अलग अलग जो पैरामीटर होता है जिसमें करंट और वोल्टेज का इक्वेशन में वेरिएशन होता है, हमने इस पेपर के थ्रू स्टडी किया। दूसरी चीज़ है कि एस जे चियांग, इनके पेपर के थ्रू हमने पावर के कंट्रोल्ड पीवी सेल के कंट्रोल्ड के लिए अलग अलग कंट्रोलर के बारे में देखा, जिसमें डीसी डीसी कंट्रोलर के बारे में स्पेशली उन्होंने समझाया। एक छोटी सी बैटरी के थ्रू किस तरह से एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, हमने उनके पेपर से ये सारी चीज़ें देखे। साथ में मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के बारे में भी हम लोग समझे, जिसको MPPT हम नाम देते हैं, कि किस कंडीशन में सोलर की पैनल की पोजीशनिंग कहाँ पे होगी जिसके समय हम लोगों को सोलर पैनल पर मैक्सिमम लाइट की इंटेंसिटी पड़ेगी। उसके बाद हमने डिफरेंट MPPT टेक्निक को जो है TS राम के IEEE पेपर में हमने इसके बारे में स्टडी किया कि क्या है, कौन सी टेक्निक का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसके पीछे क्या मेथड है, और किस तरह से हम लोग जो हैं राइट MPPT कौन सा मेथड को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि जब शेडिंग के कंडीशन बनती है तो उस समय फोटोवोल्टाइक सिस्टम जो है किस तरह से ऑपरेट होना चाहिए, ये हम लोग डब्ल्यू जियाओ की पेपर में स्टडी करके मालूम की है। तो साथ में हमने ये भी समझने की कोशिश की कि उस कंडीशन में हम ऑप्टिमाइज पावर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने अलग अलग बहुत सारे पेपर को स्टडी करके किस तरह से हम लोग जो हैं जो हमारे प्रॉब्लम नॉन आइडियल कंडीशन के लिए ऑपरेट होती है किस तरह से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने अलग अलग लिटरेचर को स्टडी करके ही जाना। साथ में हमने किस तरह से एक्यूरेट कम्प्रीहेंसिव इलेक्ट्रिकल मॉडल जिसमें स्टैटिक और डायनामिक करेक्टरिस्टिक जो वोल्टेज करंट पावर और वोल्टेज के बीच में जो बनना चाहिए उसके बारे में हमने स्टडी किया। साथ में बैटरी की करेक्टरिस्टिक किस तरह से अलग अलग वोल्टेज करंट और टेम्परेचर पर किस तरह से उसमें इसका बिहेवियर होता है, किस तरह से स्टोरेज डिपेंड करता है अगर सपोज डेट अगर कभी स्विचिंग की कंडीशन ऑपरेट होती है। साथ में हमने स्लाइडिंग मोड ऑफ कंट्रोलर के बारे में समझा कि अगर सिंगल फेज का कोई ग्रिड सिस्टम है तो वहाँ पर किस तरह से हम पावर को कंट्रोल वोल्टेज और करंट का जो है अच्छे से अच्छे हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो एरे पैरेलल कनेक्टेड एरे के बारे में भी देखा कि अगर सपोज सिर्फ पीवी सेल है यानी स्टैंड अलोन अगर पीवी सेल है तो वहाँ पावर जनरेशन के केस में किस तरह से हम सोलर एरे को अरेंज करेंगे कि ताकि हमको अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो। साथ में हमने यहाँ सफारी की रिसर्च पेपर में यह स्टडी किया कि सपोज दैट अगर कभी पार्शियल शेडिंग अगर इम्प्लीमेंट होती है या उस केस में क्या होता है कि मेरा पीवी सेल से हमको बहुत अच्छे मार्क के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन नहीं मिल पाता है, तो वो प्रॉब्लम अगर जनरेट होगा तो किस तरह से हम इससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे लिटरेचर रिव्यू में हमने पढ़ा। अब हमको अगर सपोज दैट पार्शियल शेडिंग की बात करते हैं किसी पीवी सेल में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर दो मॉड्यूल रखे हैं। तो एक में आप देख रहे हैं कि शेडेड मॉड्यूल है।
शेडेड मॉड्यूल है, यानी वहाँ पर अगर सपोज कहीं परछाई या कुछ पड़ रही है, यानी लाइट की इंटेंसिटी अच्छे से नहीं पड़ रही है, तो उस केस में जो सोलर की के थ्रू जो वहाँ डेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है 700 वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया में, इतना हमको इलेक्ट्रिसिटी वो कन्वर्जन करके देगा। और सबसे ऊपर का जो पोर्शन है, जो ऊपर का मॉड्यूल है पीवी सेल का, उसके जरिए हमको पूरी लाइट पड़ रही है, तो उसके कारण 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर हमको इंटेंसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होकर मिलेगा। तो यहाँ पर जब बात की जाती है, जब करंट वोल्टेज की बात करते हैं, पावर और वोल्टेज की बात करते हैं, जब शेडिंग की कंडीशन आती है, तो एक हम लोग इस कंडीशन में एक लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा के बारे में हम लोग को कंसिडरेशन रखनी पड़ती है कि मिनिमम और मैक्सिमम हम पीवी सेल से इंटेंसिटी को कंजप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग हम सेक्शन बना के रखे हैं, साथ में एक डायोड का हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो सपोज दैट, क्योंकि हमको मालूम है कि नॉर्मली जो फोटोवोल्टाइक सेल है वो एज अ करंट कंट्रोल डिवाइस की तरह हम एक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक डायोड का सेक्शन अगर हो गया, अगर सपोज दैट रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर फ्लो होगा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो है डायोड को इस तरह से लगाते हैं ताकि रिवर्स सैचुरेशन मोड पर ये ऑपरेट नहीं हो रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि उससे मेरा पीवी सेल इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो यह एक सिंपल डायग्राम है जिसमें हम लोग अनरेगुलेटेड स्टैंड अलोन सिस्टम डीसी लोड के लिए समझे, क्योंकि देखो पीवी सेल से हम लोगों को डीसी फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। अब स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो डिपेंड अपॉन द टाइप, लोड, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी जो है, लोड स्टैंड अलोन सिस्टम को हम लोग बहुत तरह के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक है अनरेगुलेटेड स्टैंड अलोन सिस्टम, रेगुलेटेड स्टैंड अलोन सिस्टम। तो अनरेगुलेटेड अगर स्टैंड अलोन सिस्टम की बात करेंगे, तो यह लो पावर एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सपोज दैट कोई स्ट्रीट लाइट का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, वहाँ पर हमको रात में सपोज दैट उसको ऑपरेट कराना है, उससे हमको लाइट प्रोड्यूस कराना है, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह के यूज करते हैं, जो रात के समय में सप्लाई देती है बैटरी के एब्सेंस में भी, या दिन में भी हम लोग कहीं कहीं जो है इस तरह के मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। रेगुलेटेड स्टैंड अलोन सिस्टम जो होता है डीसी लोड में, तो ये भी अनरेगुलेटेड स्टैंड अलोन जैसा ही होता है, लेकिन इसका मेन डिफरेंस ये होता है प्रीवियस से कि इसमें एमपीपीटी टेक्निक का हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें एक बैटरी रहती है, जो कि पहले वाले में हम लोग बैटरी यूज नहीं करते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो उसमें बैटरी में हम स्टोर कर लेंगे, ताकि हमको पावर का वेस्ट नहीं। तो ये दूसरे वाले जो है मेथड, उसमें हम देख रहे हैं कि पीवी पैनल है, बीच में एमपीपीटी प्लस कंट्रोलर है। एमपीपीटी जो है पीवी सेल का मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है, वो इस डायरेक्शन में मूव कराएगा जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मिले। उसके बाद रेगुलेटेड स्टैंड अलोन सिस्टम विथ बैटरी वाला भी सेक्शन हम देख रहे हैं कि नीचे में एक बैटरी कनेक्टेड है, पीवी सेल है, और डीसी लोड अगर है तो उसको हम डायरेक्ट वहाँ सप्लाई दे सकते हैं। बैटरी हम लोग बैकअप के लिए रखते हैं। साथ में हम लोग पीवी सेल के अराउंड एक रिवर्स सैचुरेशन डायोड का हम यूज करते हैं, ताकि रिवर्स में बैटरी जब रोशनी नहीं रहेगी तो पीवी पैनल पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जा कर के वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ओपन सर्किट बिहेव शो करेगा, यानी बैटरी से डायरेक्ट हम लोगों को लोड की तरफ सप्लाई जाएगी। दूसरा है रेगुलेटेड स्टैंडअलोन सिस्टम विद बैटरी एसी एंड डीसी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एमपीपीटी के साथ हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज करते हैं, साथ में डीसी टू एसी कन्वर्टर, क्योंकि हमको यहाँ पर जो पीवी पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा वो डीसी फॉर्म में होगा। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर में हम स्मूथ डीसी फॉर्म को हम लोग डीसी डायरेक्ट डीसी लोड में डालेंगे, और डीसी टू एसी कन्वर्टर जो एसी लोड चूँकि डीसी पे ऑपरेट नहीं होगी, हम एसी फॉर्म में कन्वर्ट करके एसी लोड को देंगे। साथ में बैकअप के लिए अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर वो बना रही है तो बैटरी में हम स्टोर कर सकते हैं, ताकि रात में जब लोड लोड को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी तो हम लोग उससे फुलफिल कर सकें।
अब नेक्स्ट है ग्रिड इंटरेक्टिव पीवी सिस्टम।